एआई समिट में बवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, अब उसके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। एआई समिट में बवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। आप देखेंगे हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लग रहा है, उस समय के कुछ कांग्रेस के छुट भैये गुंडे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो एआई समिट में घुस गए और नारेबाजी करने लगे और उनका व्यवहार निंदनीय था। अब इसके खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई है और देखिए, कांग्रेस प्लस राहुल गांधी इज इक्वल टू गद्दार के पोस्टर लगे हुए हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखें, देश दो ही राहुल गांधी, ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं कांग्रेस के खिलाफ जो बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। अब दो तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल एआई समिट में कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ था और ये टी शर्ट पहनकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, उसकी तस्वीर। और दूसरी तस्वीर आज की है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राहुल गांधी, उसके चमचों ने कल जो हरकत करी है, बहुत ही शर्मनाक हरकत करी है। पूरे के पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में डुबोने की कोशिश करी है, पर नाकाम कोशिश है। जो हम लोगों ने अचीव किया है वो तो अचीव किया ही है, पर ऐसे लोग, ऐसे गद्दार लोग जो देश का नाम डुबोना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जिस देश से प्रेम करते हैं उसी देश में जाके रहे ना, यहाँ क्यों रह रहे हैं? राहुल गांधी को इस देश से निकाला जाना चाहिए। पूरे दुनिया के सामने राहुल गांधी को माफी मांगनी। विरोध प्रदर्शन करना, अपनी बात मनवाना, अपनी बात रखना किसी भी मंच पर, ये तो अधिकार सबको मिला हुआ है मंच पे, पर मंच वही होना चाहिए। एआई का समिट हो रहा है, इंटरनेशनल समिट हो रहा है, वहां जाके कपड़े उतार के किस चीज का विरोध? क्या वो एआई समिट का विरोध कर रहे थे या सिर्फ वो बदतमीजी करने वहां पे आए? और इसीलिए ये सवाल बड़ा हो जाता है और हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, क्योंकि एआई समिट किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था। वो किसी कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, किसी बीजेपी के किसी इकाई का कार्यक्रम नहीं था। वो कार्यक्रम देश का कार्यक्रम था और उसकी देश की छवि थी, वो वहां पर कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। तख्ती लेके आप खड़े हुए हैं, कांग्रेस, राहुल गांधी गद्दार। क्यों गद्दार कह रहे हैं आप? भाई साहब, एक बात बताइए, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, वो बात की बात है। मेरे देश के खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, क्या मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा? पार्टी के खिलाफ तो नहीं किया। देखिए, आप एक बात बताइए, कपड़े उतार के प्रदर्शन करना भाई साहब कहाँ तक ठीक लगता है आपको? हमारे अभी पढ़े लिखे देश में रहते हैं, आज हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। शर्म से मर जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। सरदार जी, आप भी देशद्रोही बता रहे हैं राहुल गांधी को, क्यों? देशद्रोही के साथ आतंकवादी भी है और उग्रवादी भी है राहुल गांधी। बहुत बड़ा शब्द हो जाता है आतंकवादी। बहुत बड़ा ही है जी, पूरा परिवार इनका हुई है। इन्होंने देश के बंटवारे करी हैं। विश्व पटल के ऊपर जो भारत की ताकत बढ़ रही थी, ये इनसे देखी ही नहीं जा रही। कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी कोची हरकतें करते हैं जो जिससे देश पूरा शर्मसार हो जाता है। और हमारी मांग है कि ये राहुल गांधी या तो इटली जाए या अपने घर पाकिस्तान जाए। इटली क्यों जाए? भारत की नागरिक है। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल? देखिए, इनको ये हमेशा बोलते हैं कि हमारे यहाँ को पटन पे हमें मौका नहीं मिलता, हमें लोकसभा में मौका नहीं मिलता, हमें अपना कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता, तो हम जाएगा। ये स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, लेकिन आप इसको इनडायरेक्टली मान रहे हो ना कि एआई समिट के अंदर हम पॉपुलर होना चाहते हैं। वैसे ये कहते हैं कि कोई हमारी सारी चीजें फ्लॉप है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे, हमारे प्रधानमंत्री नाकाम है। लेकिन आपको वही सारी चीजें चाहिए जो कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व में हमारे देश को पॉपुलर करने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इनका इससे दोगलापन पता चलता है। ये पता चलता है ये सारी की सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड ओनली है। तो बीजेपी के प्रदर्शन से हम अपने सहयोगी मानवेंद्र की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। सुमित झा और गणेश, हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले चलते हैं जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, हमारे सहयोगी मानव के पास। मानव, ये प्रदर्शन अभी और लंबा खींचेगा, लोगों का क्या कहना है और आज का इस प्रदर्शन के दौरान क्या प्लान है बीजेपी का, सब बताइए। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी निशान दिखाएंगे जरा कैमरा उठा के, किस तरीके से यहाँ पर अब जो तादाद है वो बढ़ रही है। अभी जो रिपोर्ट हम दिखा रहे थे वो अभी से करीब 15 मिनट पहले की थी, लेकिन ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये मानसिंह रोड है, यहाँ से करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर कांग्रेस का मुख्यालय है, 24 अकबर रोड। और बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम नेता इस वक्त खड़े हुए हैं मानसिंह रोड पर, जहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि 10 बजे का कॉल था प्रदर्शन करने का। और प्रदर्शन जिस चीज को लेकर हो रहा है वो चीज यहाँ पर स्पष्ट इन पोस्टर बैनरों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इन पोस्टर बैनरों पर साफ लिखा गया है, देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। इनसे बात भी जरा कर लेते हैं। ये देशद्रोही राहुल गांधी आप क्यों कह रहे हैं?
इसलिए देशद्रोही है कि जहां हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है वहां पे इनके कार्यकर्ता अपना टी शर्ट उतार करके क्या दिखाना चाहते हैं। इनकी मानसिकता बहुत गंदी हो चुकी है। उन्होंने अपने से टी शर्ट उतारा है, हम लोग उनका पतलून उतार देंगे। कांग्रेस बनाम बीजेपी होता रहता है, कई हर मंच पर होता है, मनभेद भी है, मतभेद भी है, लेकिन एआई समिट में जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? मतभेद जब तक है ये राजनीति है, लेकिन जब मनभेद हो जाता है और प्यार की जगह घृणा ले लेती है तो वो फिर राजनीति नहीं रह जाती, वो देश के प्रति घृणा और गद्दारी हो जाती है। जो इन्होंने ये गद्दारी की है इसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए, कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में एक तरीके से देखें तो कार्यकर्ताओं की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ से ठीक सामने की तरफ करीब 500 मीटर की दूरी पर कांग्रेस मुख्यालय है। जिस वक्त अभी ये सड़क आप देख पा रहे हैं और ये इंडिया गेट के पास का इलाका है, तो काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पर कोशिश ये होगी कि बहुत ज्यादा आगे तक ना जाने दिया जाए, क्योंकि प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। आसपास तमाम सांसदों, तमाम मंत्रियों के आवास भी यहाँ पर है, तो काफी पॉश इलाका है, लुटेंस दिल्ली का वो इलाका है। ऐसे में यहाँ पर प्रदर्शन जरूर हो रहा है, ये लोग अपनी मांग यहाँ पर जरूर रख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्था करके यहाँ पर रखे हुए हैं, बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं, आसपास के सभी रास्तों को यहाँ पर बंद किया गया है। कुछ और नेताओं से जरा बात करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर पहुंचेंगे। और बिल्कुल मानव, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमित झा हमारे सहयोगी कांग्रेस दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं। कांग्रेस आगे क्या करेगी, वहां के नेताओं कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, क्या प्लान है उनका आगे का, बताइए जरा। देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं और यहाँ 24 अक्टूबर रोड, यहाँ से कुछ दूरी पर मानसिंह रोड, जहाँ से तस्वीर हमें हमारी सहयोगी दिखा रहे थे, यहाँ पहुँचने वाले हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ देर में, और इसलिए यहाँ पर एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी तैनाती की गई है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और कुछ देर पहले हमने देखा कि किस तरह से बैरिकेडिंग यहाँ से करीब 200 मीटर आगे जो है गोलंबर, वहाँ पर ही बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, यानी वहीं जो कार्यकर्ता है उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। ये साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने जो हरकत की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो हरकत की है, गुस्सा बीजेपी का है। और गुस्सा सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि तमाम देशवासियों को भी कि भाई आप राजनीति करिए, राजनीति करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन राजनीति करने के लिए आप प्लेटफॉर्म का क्या चुनते हैं? आप चुनते हैं एआई जो समिट है, जहां पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। नवाचार तकनीक की बात हो रही है, विश्व भर में भारत का डंका बज रहा है इस मामले में। और वहां पर आप जाकर टॉपलेस हो जाते हैं, शर्टलेस हो जाते हैं, टी शर्ट खोलकर प्रदर्शन करते हैं। तो इसे लेकर बीजेपी प्रदर्शन करने की तैयारी में कुछ देर पहले जो हमने तस्वीर देखी 500 मीटर यहां से ठीक दूरी पर है मानसिंह रोड, वहां पर तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हैं। और इसी रास्ते अपने दर्शकों को दे देता हूं, आप तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस किन किन बिंदुओं पर इस मामले की जांच करने जा रही है, ये जो पूरा वाकया हुआ है। सबसे पहले ये कि प्रदर्शनकारी मंडपम तक कैसे पहुंचे, किसने सहयोग किया, प्रदर्शन से पहले ये कहां रुके हुए थे, इसके अलावा दिल्ली कब आए थे ये प्रदर्शनकारी, किसकी गाड़ी से ये आरोपी यहां लाए गए। आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच भी अब चल रही है। हंगामा करने से पहले मोबाइल पर किससे संपर्क किया था, किसने इनको इंस्ट्रक्ट किया था, किसने निर्देशित किया था, यह सब कुछ जांचा जाएगा। आरोपियों की टी शर्ट दिल्ली में कहां से प्रिंट की गई, कौन है प्रिंटर जो ये ऐसी टी शर्ट छाप रहा है, टी शर्ट प्रिंट कराने के पैसे किसने दिए, काली छतरी लेकर घुसने की प्लानिंग किसकी थी, किसके आदेश पर यह हंगामा हुआ। ये वो सारे बिंदु हैं जिस पर पुलिस अपनी जांच करेगी और जांच आगे चलेगी। जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जतिन जिसको तलाशने की जरूरत है, तब इसके प्लानिंग के पूरे राज खुल पाएंगे। बिल्कुल, देखिए पूरे सीक्वेंस को इस समय दिल्ली पुलिस क्रिएट कर रही है और यही कारण है कि जिन 4 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ में कैसे वो पहुंचे, जो जानकारी हमें मिल रही है, जिन 4 को गिरफ्तार किया गया उसमें से 2 बिहार के हैं, एक तेलंगाना का है और एक यूपी का है। 2 दिन पहले ही वो लोग यानी कि 17 और 18 तारीख की रात में वो दिल्ली आ जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि प्लानिंग पहले से की हुई थी कि भारत मंडपम के अंदर जाना और उसके बाद इस तरीके से प्रोटेस्ट करना है। दिल्ली पुलिस जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया उनसे
पूछताछ में पूरा सीक्वेंस क्रिएट कर रही है कि आखिरकार क्या ये सबसे पहले यूथ कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर इकट्ठा होते हैं, वहां से भारत मंडपम की दूरी जो कि तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर की है, ये दूरी कैसे तय की गई, क्या किसी गाड़ी के जरिए वो गए, अगर हाँ तो वो गाड़ी किसकी थी, गाड़ी कहां पे पार्क की, अंदर कैसे पहुंचे, जो रजिस्ट्रेशन कराया गया था वो किसके कहने पर कराया गया था, इस प्रोटेस्ट के बारे में यूथ कांग्रेस के या बाकी नेशनल कांग्रेस के किन किन लोगों को पता था। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब उन्होंने दिए। हालांकि जिन 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है वो इस समय तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में है, उनसे लगातार रात भर भी पूछताछ की गई, जो कि 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश करना है। बगल में ही पटियाला हाउस कोर्ट है, जो जानकारी हमें मिल रही है तकरीबन 11:30 बजे के आसपास इन चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। कस्टडी पुलिस मांगेगी ताकि इस पूरे सीक्वेंस को बतौर सबूत जो दिल्ली पुलिस है वो अपने सामने रख सके। सबसे महत्वपूर्ण जो एफआईआर दर्ज की गई, उस एफआईआर में लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जिक्र है, उस एफआईआर में पब्लिक सर्वेंट के साथ मारपीट का जिक्र है, उस एफआईआर में कैसे न्यूसेंस फैलाई गई उसका जिक्र है, उस एफआईआर में अलग अलग सेक्शंस लगाए गए हैं और इन सेक्शंस को भी कोर्ट में प्रूव करना है। तो तमाम सबूतों का इंतजार इस समय दिल्ली पुलिस को है और यही कारण है कि मल्टीपल टीम्स इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेटअप की गई है। एक टीम अंदर तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में मौजूद है जो पूछताछ कर रही है, दूसरी टीम जो बाकी के 7 प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तलाश कर रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ नाम दिल्ली पुलिस को उन प्रोटेस्टर्स के मिले हैं, उन नाम को बाकायदा वेरीफाई किया जा रहा है। उन लोगों को जब फोन किया जा रहा है तो उनके फोन बंद है, क्या वो दूसरे राज्यों से आए थे और उसके बाद वहां पर ही चले गए। तो तमाम जो आरपीएफ की मदद लेकर उनको भी पकड़ने और डिटेन करने की जांच करेगी। जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं दर्शकों को यह बताने जा रहा हूं प्रदर्शन के दौरान काली छतरी का प्लान क्यों था, कैसे था, कैसे किया गया ये सब। पहले काली छतरी लेकर प्रदर्शन करने का प्लान था, काली छतरी लेकर समिट में जाना तो मुश्किल था, काली छतरी की वजह से रोके जाने का डर था कि लेके जाएंगे रोक लेंगे। इसके बाद आनन फानन में प्लान बदला गया, प्रिंटेड टी शर्ट लहराकर प्रदर्शन की प्लानिंग हुई। आरोपियों ने रातों रात टी शर्ट को प्रिंट कराया, टी शर्ट को जैकेट के नीचे छपा कर ले जाया गया और उसके बाद जो हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गणेश हमारे सहयोगी एआई समिट से जुड़े हुए हैं, अभी वहां का क्या माहौल है, अभी कैसे सुचारू रूप से वो कार्यक्रम चल रहा है, ये सारी जानकारियां देंगे गणेश। विवेक, आज एआई समिट का आखिरी दिन है, 21 तारीख है। पहले एआई समिट 20 फरवरी तक हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से दर्शकों का उत्साह था उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इसकी तारीख बढ़ा दी थी। अब मौजूदा स्थिति के मैं आपको बताता हूं, आज जिस तरीके से कल जिस तरीके से घटना घटित होती है, उस घटना के घटने के बाद यहाँ पर सुरक्षा के और पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं। हर हॉल के बाहर देख सकते हैं कि इस तरीके से जवानों की भी तैनाती कर दी कि जो भी व्यक्ति जा रहा है उसके पहले बारकोड यानी जो QR कोड उसके आई कार्ड में है उसे चेक किया जा रहा है। देखिए वहां पर एक व्यक्ति स्कैन कर रहा है। अब मैं आगे एक बार कहूंगा उज्जवल साहब जरा आगे आके दिखा सके कि किस तरीके से यहाँ पर एक बार जो QR कोड है उसको स्कैन करा जा रहा है बाकायदा, उसके बाद यहाँ पर व्यक्ति को अंदर जाने दिया जा रहा है। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर QR कोड स्कैन हो रहा है, उस QR कोड स्कैन हो गया, ओके हो गया, तभी वो व्यक्ति अंदर जा पा रहा है। क्योंकि कल के बाद जिस तरीके से घटना घटित हुई तो पूरी तरीके से अब यहाँ पर सभी लोग मुस्तैद है कि किसी तरीके से दोबारा कोई अप्रिय घटना न घटित हो सके। हमने देखा कि किस तरीके से कल IYC के जो कार्यकर्ता है अंदर पहुंचते हॉल के अंदर और वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं कि देखिए एआई समिट जिस तरीके से जो पूरे विश्व की निगाहें, देश का सबसे बड़ा समिट, क्योंकि अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम उद्योगपति यहां पर पहुंचते हैं और इस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब बर्ताव किया जाता है वहां पर जो लोग होते हैं वो भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। और हमने देखा कि कल जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचते हैं तो वो भी कहते हैं कि जिस तरीके से जो घटना घटित होती है ये पूरी तरीके से गलत है, अनिंदनीय है, शोभनीय है। हम नहीं समझ सकते थे किस तरीके से कांग्रेस अपनी बात को रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है। और आज बीजेपी इसी को लेकर हमने देखा कि कल राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, आज कांग्रेस मुख्यालय पर अब बीजेपी के तमाम नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे समय जब बढ़ेगा यहाँ पर दर्शकों का उत्साह, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एआई समिट में जब से 16 तारीख से शुरू हुआ दर्शकों में बड़ा उत्साह है देखने को लेकर, और अब जब आखिरी दिन है तो देखने वाली बात होगी तो आज दर्शकों का कितना यहाँ पर फुटफॉल होता है। जी